फेरी, तुम सुबह से निकली हुई हो, कहाँ हो तुम? बाहर आई हूँ। तुम्हारे पास तो वक्त होता नहीं है। अब अगर मैं निकलूं तो मैं क्यों बताऊं कब आऊंगी, कहाँ हूँ, क्यों हूँ? अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, घर भी तो है ना। और कभी कभार घर वालों के साथ बैठ जाया करो, मलिया भाभी भी तो है। उसके साथ कंपेयर ना करना और ना मेरा नाम उसके साथ जोड़ना। उसके और मेरी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है और मैं कुएं की मेंढक नहीं हूँ कि घर में घुस के बैठ जाऊं। फेरी, फेरी, बिलाल, वो Where are your manners? मेरे मैनर्स? लगता है तुम भूल गए हो मैनर्स। शादी के वादे एक लड़की से करते हो और शादी किसी और से। और ये लड़की कौन है? अब तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। आप है वो लड़की? सुना तुमने रमशा? ये खातून जो कि शादीशुदा है अपने आप को लड़की कह रही हैं और ये चाहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के इन्हें अपना लूं। ऐसी औरतों की चालें मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। एनीवेज, लेट्स गो। सब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Excuse me? तुमने मुझसे शादी का आप वादा किया बदतमीजी था। करी। अब तुम ऐसे कर नहीं सकते। क्या कर रही हैं आप? लेट्स गो। प्लीज। आज़ादी क्यों आज ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं? क्यों नाराज है, क्या वजह है, ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन एक बात है, शादी के बाद आज आप पहली बार खफा हुई हैं मुझसे। आपको मनाने का मजा आ रहा है। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से? रे, ये कैसी बात कर दी आपने? ऐसा भला हो सकता है? मैं दरअसल पिछले कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब हूँ। वर्कलोड बहुत ज्यादा था। उसके अलावा भी ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, काम में बिल्कुल दिल लग ही नहीं रहा था। लेकिन घर आके आपकी मुस्कुराहट मेरी हर तकलीफ और परेशानी को दूर कर देती है। और आपकी ये जो नाराजगी है ना, ये मेरे दिल को हर शय से उचाट कर देती है। अब तक आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया क्या? बार बार यकीन दिलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये जो लफ्ज है ना, मेरी मोहब्बत के आगे छोटे पड़ जाते हैं। आखिर आपके दिल में कोई भी बात है तो प्लीज मुझसे कीजिए। जो मुझसे बदगुमान मत हो, प्लीज। भाई, और बस क्या हुआ? भाई वो फारिया सुबह की निकली हुई है, अभी तक वापस नहीं, और फोन भी उसका ऑफ था। क्यों परेशान हो रहे हो? उसकी तो आदत है। तुम आराम करो, आ जाएगी। तुम सो जाओ, रेस्ट करो। प्लीज, अगर मुझसे कभी बदगुमान मत हो।
आप है वो लड़की, सुना तुमने रमशा? ये खातून जो कि शादीशुदा है अपने आप को लड़की कह रही हैं और ये चाहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के इन्हें अपना लूं। फारिया अली, मैं शहबाज सिद्दीकी, आज तो मैं अपने पूरे होश और हवास में तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आखिर इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी और कमजोर हूँ? चाहे शहबाज हो या बिलाल, दोनों को ऐसा बर्बाद करूंगी कि याद रखेंगे। मुझ पर किसी और को तरजीह देते हैं, छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी इन लोगों को, किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। सिस्टर, इनकी हार्ट बीट बहुत गिरती जा रही है। आप ऐसा करें कि फ़ौरन इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करें, इन्हें वेंट पर डालना पड़ेगा। और हाँ, इनके वर्षा का कुछ पता चला? नहीं। अच्छा खैर, तुम ऐसा करो, फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करो। हो सकता है इनकी गाड़ी में जो चीज़ें पड़ी हैं, पर्स हैं, मोबाइल है, दूसरी चीज़ें हैं और नंबर प्लेट से, हो सकता है पुलिस कुछ मालूमात हासिल कर सके। ठीक है, जल्दी शिफ्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। अरे अम्मा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। अरे माओ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, ख्वाह वो कितने बुढ़े क्यों ना हो जाए। बच्चों के लिए भी माँ हमेशा माँ ही होती। जूस। अरे बहुत शुक्रिया, ये आपकी दुआएं हैं अम्मा, इसने मुझे इतनी कामयाबी दिलाई। वरना सच्ची बात है, मैं तो अब्बा के बाद सोच लिया था कि मैं ये कारोबार नहीं चला पाऊंगा। तुम्हारे अब्बा को हमेशा से ये उम्मीद थी कि तुम ही उनका कारोबार अच्छी तरह चला सकते हो। तुम हमारी इकलौती औलाद थे, लेकिन हमने तुम्हारी तरबियत इस तरह से की थी कि तुम जिंदगी के हर महाज में कामयाब रहो। अम्मा जी, जब से मलिया टेस्ट करा कर आई है, कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। हाँ बेटा, मैंने भी नोट किया है। अम्मा उसे समझाएं, हम अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले लोग हैं। जब अल्लाह चाहेगा तो जरूर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आओ। अरे आज तुम इतनी जल्दी उठ गए? सोए कब था अम्मी मैं? मगर क्यों? आर्या कल सुबह से निकली हुई अभी तक घर नहीं आई है। क्या? अरे तुम फोन तो करते उसे। फोन ऑफ जा रहा है, फोन ही तो कर रहा हूँ उसको। बाबा आप देखें ना, किसी को फोन करें शायद। अच्छा तुम परेशान मत हो, कहीं गई होगी, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। हाँ बैठो, तुम बैठो। मैं शहबाज को देख के आऊं। जी अस्सलाम वालेकुम, मलिक मतलूब साहब से बात कराइएगा। कोई तो बात है जो मलिया मुझसे छुपा रही है। उसके रवैये में वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा है मुझे। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि मैं और फारिया क्या करूं? क्या बता दूं उसे सब कुछ? नहीं, इतनी बड़ी बात शायद वो बर्दाश्त न कर सके, कहीं दूर न चली जाए मुझसे। मम्मी आप क्या, वो खैरियत है ना? कहाँ खैरियत है?
फारिया ने तो घर का सुकून खराब करके रख दिया है। आए दिन कोई ना कोई तमाशा बना के रख देती है। ये सब उसकी फितरत में शामिल है अम्मी। आप क्यों परेशान हो रही? अरबाज परेशान है और तुम जानते हो कि जब वो परेशान होता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। क्यों? क्या किया उसने? रात भर गायब रही है वो घर से। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह तो हमारे खानदान की बदनामी है। लोग उंगलियां उठाएंगे हम पर। इसी बात की तो परेशानी है हम सबको। शहबाज तो हमेशा फारिया की मुखालफत करते हैं, मगर वो सब क्या था? क्यों मिलने गए थे वो उससे? खैर अभी तो ये मालूम करना पड़ेगा कि आखिर वो गई कहाँ है। कल सुबह से गायब है बेटा और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरबाज बहुत परेशान है। बहुत देखे, मगर तुझ जैसा डरपोक नहीं देखा मैंने। एक औरत से डर गया तू? हाँ, आजकल औरतों से ही डरना पड़ता है। उसकी एक कंप्लेन से ना हम अंदर जा सकते हैं। अबे किस बात की कंप्लेन? क्या किया हमने? तू दिन दिहाड़े उसके घर पे घुस गया, फिर मुझे भी भेज दिया। अगर उसने मोबाइल से कोई तस्वीर या वीडियो बना ली ना तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। चूड़ियां पहन के ना घर पे बैठ जा तू। औरत से डर गया साला। हाँ, तू जो भी बोल, अब मुझे तेरे साथ इन उल्टे सीधे मामलों में पड़ना ही नहीं है। मुझे तो तू दूर ही रख अपने काम से। नीचे रख कप। मैं कहता हूँ कप नीचे रख। नीचे रख कप। खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो यहाँ से, उठ। तुझ जैसे चूहों की ना मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दफा हो जा यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। निकल यहाँ से, दफा। मैं ही सहा रहा हूँ इस मोहल्ले में। अबे निकल साले जा का रहा बच्चा। हफ्ते की चाय पीने आ जाते, एक ठेले का काम नहीं होता इनसे। हाँ आदिल, यार शहर में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए। फिर तो पुलिस वालों के पास तो सारी डिटेल्स आती होंगी ना। हाँ, नहीं, हर इलाके की। प्लीज, थैंक यू। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई हादसा हुआ होगा? यार तो फिर और क्या करें? देखो अरबाज, हमें सारी पॉसिबिलिटीज को देख लेना चाहिए। अगर वो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ गई होती तो अब तक तो वापस आ जाती ना। हाँ, हमने तो उसके किसी फ्रेंड से मालूम भी नहीं किया। हमारे पास किसी का नंबर हो तो करें। सिर्फ लुबना का नंबर था, उससे पूछ लिया, वहां नहीं। ना वो घर में है ना वो दोस्तों के पास है। गई तो कहाँ गई? असल खैर करे सब। परेशान मत हो, आ जाएगी। तुम्हें उसकी आदत का तो मालूम है ना। लावाली सी लड़की है, बैटरी खत्म हो गई होगी इसलिए फोन बंद आ रहा है। उठती भी तो देर से है, क्या पता सोई रही हो। तुम ऐसा करो कि उसकी माँ को फोन करो और पूछो कि किसी दोस्त का नंबर है उनके पास कि नहीं। कॉल करता हूँ। नहीं रिसीव कर रही। क्या होगा अम्मा जी? अरबाज बाबा, ये पी लें। दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? पीना तो पड़ेगा। कुछ खाओगे नहीं, पियोगे नहीं तो उसे ढूंढोगे कैसे? लाओ मुझे दो लाके। चलो थोड़ा सा पियो। बाजी, खाना लगवा दूं? अलीज़े आ गई फिर? नहीं, वो सुबह कह के गई थी कि उनका लास्ट पेपर है तो वो देर से आएंगी। अच्छा, वैसे अयाज भी अभी आने ही वाले होंगे। जब वो आ जाए तो खाना लगा देना। जी अच्छा। अच्छा ऐसा करो कि अम्मा जी को खाना दे दो, उनको दवाइयाँ भी खानी होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आबा बहन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वो ये बताएं कि कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन शहबाज गया है पता करने के लिए। पहले वो पुलिस स्टेशन जाएगा, उसके बाद वो
हॉस्पिटल में चेक करेगा, फिक्र मत करें आप बैठे तो सही, बैठे। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना अल्लाह। मत परेशान हो, इंशाल्लाह खैरियत की न्यूज़ मिलेगी, वो ठीक होगी। हो सकता है कि वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो। आंटी फिर भी आज उनको दूसरा दिन है। आंटी आपके पास कोई नंबर है उसकी फ्रेंड का, शेयर करें। आ जाएगी, मत परेशान हो। अरबाज ने सुबह से कुछ नहीं खाया। या अल्लाह खैर। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ और कह रहा था मुझे चक्कर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उसको कमरे में लिटा के आई। फिर तो उसने दवा भी नहीं खाई होगी। उसने जब खाना ही नहीं खाया तो अम्मा जी मैं दवा कैसे दे सकती थी उसे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर बेटा उसको जबरदस्ती कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी आप बोले तो मैं ट्राई करूं? अरे हाँ ये ठीक है, तुम्हारी बात वो टालेगा नहीं, क्यों अम्मा जी? हाँ बेटा तुम कोशिश करो वो कुछ खा पी ले। हाँ बेटा जाओ, तुम कोशिश कर लो, हो सकता है तुम्हारी बात मान लेगा। दवा भी पिला देना उसे, ठीक है? जरीना, राफिया की हेल्प करो अरबाज के खाने के लिए। अब तो बहन मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दें, मैं मज़ार पे जाना चाहती हूँ। इतनी रात को? हाँ बस जल्दी से जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। मैं बस जाके ना मन्नत मान कर आ जाऊंगी, ठीक है? जी। खाना लाई हूँ आपके लिए। नहीं खाना मुझे, जब तक फारिया नहीं मिल जाती उसे कुछ नहीं खाया जाएगा। जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं, ढूंढेंगे कैसे उसे? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि पहले आप खाना खा लें, उसके बाद आप ही को ढूंढेंगे। हर जगह तो ढूंढ चुके, भाई ने भी हर जगह देख लिया। मैं आप ही की कुछ फ्रेंड्स के घर जानती हूँ जो शहबाज भाई को नहीं पता, वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। Really? आप देखिएगा इंशाल्लाह वो आपको जरूर मिल जाएंगी। मैं बस अभी आया, फिर चलते। अरबाज, आपकी मेडिसिन भी? मैं ये शूज पहनो, चलते हैं फौरन। आप मेडिसिन ले लें, फिर चलते हैं। हाँ मेडिसिन, बस खाली मेडिसिन फौरन खा लूंगा। पानी। शहबाज से बात हुई है मेरी, वो कह रहा है इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। उसने सारे थानों में डिटेल्स भेज दिए ना। शहबाज भी तो नहीं आया अभी तक। वो साथी है जमशेद के, आते हो। ये लो फोन आ गया उसका। हेलो, हाँ बेटा। फारिया का कुछ पता चला? हाँ बेटा, शहबाज से ही बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम गए वहाँ? जी मैं रास्ते में हूँ, जमशेद अंकल भी मेरे साथ हैं। उन्हें यकीन है कि वो हमारी गाड़ी है?
मैंने एड्रेस निकलवाया था, वो अरबाज की गाड़ी ही इस्तेमाल कर रही थी। वो उसका मतलब वो फारिया ही है। फिर भी बेटा तुमने वहां जाके देखा है, खुद कंफर्म किया है? बाबा उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो वेंटिलेटर पे है। क्या? वेंटिलेटर पे? वेंटिलेटर पे कौन है? अरे क्या हुआ आयास? अरबाज! अरबाज क्या हुआ? उठो। अरबाज जाओ बेटा पानी लेकर आ जल्दी से। अरबाज उठो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हो गया? सब ठीक है, उठो शाबाश। हाँ कुछ नहीं हुआ बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या हो गया बेटा? वेंटिलेटर का मतलब खुदा ना खास्ता ये थोड़ी होता है कि कोई जिंदगी की उम्मीद बाकी नहीं रही है। वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज की तो मुझसे बात हुई थी, शहबाज कह रहा था कि वो रिकवर कर रही है। और क्या? हाँ पर क्यों हुआ क्या है उसे? वो हॉस्पिटल में क्यों है बाबा? वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था असल में उसका। एक्सीडेंट? बट शी इज फाइन नाउ। जरीना जूस लेकर आओ अरबाज के लिए। कुछ नहीं हुआ बेटा, क्यों घबरा रहे हो इतना? तुम इस तरह अपनी तबीयत खराब कर लोगे तो फिर उसे देखने कैसे जाओगे तुम? हाँ बताओ, है ना? जूस लाओ जरीना, जल्दी से। शाबाश, एक जूस पियो, जूस पियो। शाबाश, ये लो। मैं ठीक हूँ। हाँ तुम ठीक हो, मुझे पता है तुम ठीक हो। चलो शाबाश, जूस पियो। हाँ बेटा। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है बेटा, मैं पहुंचती हूँ। मत परेशान हो तुम, फारिया ठीक हो जाएगी। अयाज गए हैं ना हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे उसका। नहीं आप तो बहन, मुझे पता है मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, जब तो उन्होंने इतना बड़ा सा पता नहीं क्या उसके मुंह पे रख दिया है। अम्मी खुदा के लिए अल्लाह पे यकीन करें, सब ठीक हो जाएगा। आप बस दुआ करें। देखो तुम्हारी बेटी कितनी समझदारी की बातें कर रही है। मैं क्या करूं अम्मा? माँ, कैसे समझाऊं अपने दिल को? फारिया मेरी पहली औलाद है। बहुत कम उम्री में उसने नौकरी करके मेरा बड़ा साथ दिया है। मैं मानती हूँ कि वो गुस्से की तेज है, वो पट है, जो भी है, लेकिन उसे ऐसा हालात ने बनाया है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। सादिया वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसी नाउमीदी वाली बातें मत करो। अम्मी खुदा के लिए रोना बंद करें, आप अल्लाह से दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तू रहम कर मेरे अल्लाह। आप भी कितना बुरा सलूक करती हैं अम्मी के साथ, लेकिन अम्मी कैसे तड़प तड़प के उनके लिए रो रही हैं। माँ की ममता को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। दिमाग में अंदरूनी चोट आने की वजह से बेहोश हैं। इसके अलावा पूरे जिस्म पर कोई इंजरी नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा फिर अब क्या करना है? कोई ऑपरेशन या? हमारी पहली कोशिश यही होगी कि हम इनके दिमाग के क्लॉट्स को मेडिसिन से साफ करें, और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत से खतरे टल जाएंगे, वरना लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन ही होगा। डॉक्टर साहब लोगों ने सारे टेस्ट करवा लिए, इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, पर ये मेडिसिन बहुत मुश्किल से मिलती है, ख़ास तौर पर ये इंजेक्शन, जो कि क्लॉट्स को साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप उसकी फिक्र न करें,
मैं पूरे कराची में ढूंढ लूंगा, कहीं ना कहीं से इंजेक्शन जरूर मिल जाएगा। अरबाज, आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ इनसे, मैं फिर आप आइए मेरे साथ। नहीं बैठिए। हाँ हारिस, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना अभी? परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे आप भी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शहबाज भाई अभी मेडिसिन ले आए थे, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अम्मी तो ठीक है ना? अम्मी ठीक नहीं है हारिस, अम्मी ने अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। अभी बहुत मुश्किल से मैंने उनको खाना खिलाया और नींद की दवा दी है। अच्छा क्या? हारिस, आप ही के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, हमें इतनी इज्जत दी, हमें ज़बरदस्ती अपने घर में रखा, और दादी जान तो अम्मी को अपने कमरे में ले गई सुलाने के लिए। मुझे अंदाजा है आप ही, बस अल्लाह ताला भाजी को अकल दें कि उन लोगों की कदर करना सीखें। आमीन। राफिया बाजी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चल के आराम करें ना। वो मैं हारिस से बात कर रही हूँ। ओह आई एम सॉरी। अली से? अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम। चलो हारिस, मैं बाद में बात करूँगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? चलें आप आराम करें चल के। चलो। बाबा, मेरा ख्याल है आप लोगों को घर चले जाना चाहिए। कब से यहीं पर बैठे हैं, आपको भी आराम की जरूरत है, और मुझे डर है अरबाज की तबीयत भी खराब ना हो जाए। बेटा, डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, उसने सुबह कहा था ना। मैं पता करके आता हूँ डॉक्टर से। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी को किस मुश्किल में डाल दिया है। फारिया जैसी खुदसर लड़की हरगिज़ तुम्हारे काबिल नहीं थी। न जाने किस मूड में गाड़ी चला रही थी। डॉक्टर कहता है कि हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। बाबा, डॉक्टर से बात हो गई है, वो कह रहा है कि मेडिकेशन की वजह से क्लॉट 75% रिमूव हो गया। खतरे की बात नहीं है। अभी उसको वेंटिलेटर से भी हटा रहे हैं, लेकिन कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज़ घर जाइए। अरबाज को भी आराम की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर हूँ ना। कोई मसला हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बस बेटे, अरबाज रुक जाए तो चाहते। सूप बन गया है? जी अम्मी, बन गया है, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि हमारा इस तरह से सूप लेके जाना आप ही को बुरा ना लगे। क्यों बुरा लगेगा? हम कौन सा जहर मिला के दे रहे हैं उनसे? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप जानती हैं आप ही की आदत को, उनको अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। हाँ जानती हूँ मैं, अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी है, कुछ तो सुधर गई होगी ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चल। अच्छा, मैंने खाना बना लिया, खा के चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी से कर लो। नहीं खाना मुझे, जब तक फारिया नहीं मिल जाती उसे कुछ नहीं खाया जाए।
जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोके से संभले ना इश्क मेरा। शहबाज कितने परेशान थे फारिया की वजह से। कल के गए आज घर आए हैं हॉस्पिटल से। क्या वो अब भी प्यार करते हैं फारिया से? आंखें कुछ दिखा रही हैं, दिमाग कुछ कह रहा है और दिल कुछ। क्या करूं मैं? बस कर दीजिए, थक गई होंगी। थक तो आप गए होंगे, कल से हॉस्पिटल में एक पांव पे खड़े थे। मैं क्या करता? मुझसे अरबाज की परेशानी देखी नहीं जा रही थी और फिर अम्मी बाबा इस बात पर परेशान थे कि कहीं ज्यादा स्ट्रेस लेने से अरबाज की अपनी तबीयत ना बिगड़ जाए। एक सच बताऊं आपको, मेरे दिल में उस बदफितरत लड़की के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। उसको पहली बार वेंटिलेटर पर देखने के बाद दिल में यही बात आई कि अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने इससे जान तो छूटेगी और मेरे भाई की जिंदगी भी बच जाएगी। क्या शहबाज सच कह रहे हैं? लेकिन फिर अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी मुझे। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? उसकी हमें ना जरूरत सही, लेकिन उसके अपने घर वालों को तो होगी ना। वो क्या है क्या नहीं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, अल्लाह कर सकता है। इंसान अपने चेहरे पर जितने भी निकाब डाले, वक्त एक दिन वो सारे निकाब उतार के फेंक देता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। खाने को मुझे, अरे छोड़ दीजिए ना, बस हो गया। आप मुझे जल्दी से खाना खिला दें। अभी लेके आती हूँ। इंसान अपने चेहरे पर जितने भी निकाब डाले, वक्त एक दिन वो सारे निकाब उतार के फेंक देते हैं। अलिया ने ये क्यों कहा? अम्मी आप तैयार हैं? आ जाए, हम लेट हो जाएंगे। हाँ बेटा, मैं तो तैयार हूँ। पर मेरा ख्याल है कि पहले तुम ना अरबाज को फोन कर लो। अब अस्पताल में मुलाकात का वक्त क्या है ये तो पता नहीं है हमें। अच्छा ठीक है, करती हूँ फोन उनको।
कैसे हो राफिया? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। वो अम्मी पूछ रही थी कि हम हॉस्पिटल आना चाह रहे थे, तो आप अगर बता देते कि टाइमिंग्स क्या हैं तो हम आप ही से मिल लेते। राफिया तुम लोग घर ही आ जाओ, क्योंकि 1 घंटे में फारिया डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसे हम घर ही लेकर आएंगे। जी ठीक है। ओके बाय। क्या कह रहे हैं? अम्मी वो बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप लोग घर ही आ जाओ। अच्छा, इतनी जल्दी अस्पताल से घर भेज रहे हैं? जी अम्मी, हल्की सी चोट ही तो थी उनको, मेडिसिन दी है, अब वो ठीक हो गई हैं। अरबाज कह रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं तो आप घर आ जाओ। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी बेटी ठीक है। वैसे राफिया, ये अस्पताल कितना महंगा था ना, दवाएं भी बड़ी महंगी होंगी। जी प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको पता है कितनी महंगी दवाइयाँ आती हैं वहाँ पे। अब घर जा रहे हैं, हम चलें? चल बेटा चलते हैं, आजा। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है